हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी तक हमने जो भी क्लासेस अपलोड किए हुए हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। आप सभी जानते हैं कि लाइट जो होता है, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि लाइट पार्टिकल के जैसा नेचर होता है, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि लाइट का नेचर वेव जैसा होता है, और कुछ एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि लाइट का नेचर दोनों की तरह होता है। तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट में हम लोग नेचर ऑफ लाइट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय प्लैंक। प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया, इन्होंने थ्योरी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक्चुअली ये जो थ्योरी था इसमें ये लिया गया कि जो लाइट सोर्स से जो लाइट ओरिजिनेट होता है, लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। मतलब हमारे लिए लाइट सोर्स क्या है? ये लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। हमारे लिए जो लाइट सोर्स है वो है सनलाइट, और जो सनलाइट से लाइट ओरिजिनेट होता है, लाइट सनलाइट से जो निकलता है वो पार्टिकल फॉर्म में निकलता है, ऐसा बताया प्लैंक ने। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो सपोज हमारे लिए जैसे सन लाइट सोर्स है, जहाँ से लाइट किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है? पार्टिकल के फॉर्म में। तो इस पार्टिकल को इन्होंने क्या क्या नाम दिया अकॉर्डिंग टू प्लैंक? पार्टिकल को इन्होंने कहा क्वांटा, पार्टिकल इज नोन एज क्वांटा। बंडल्स, इसी को इन्होंने कहा बंडल, पैकेज और फोटोन, ये सब पार्टिकल के ही नेम्स हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइट सोर्स एज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, क्वांटा, बंडल, पैकेज और फोटोन। मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जो है लाइट सोर्स से, वो इन सभी के फॉर्म्स में निकलती है। सबका मतलब एक ही है, पार्टिकल्स। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फार्मूला दिया इन्होंने वन फोटोन की एनर्जी के लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं क्लास 11th, बीएससी में भी ये काम आता है, फर्स्ट ईयर में, 11th में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, और नीट, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जेडब्ल्यू वगैरह, सभी में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ई प्रपोर्शनल टू न्यू, सो ई दैट्स इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। अब हम लोग न्यू, यहाँ पर कौन क्या क्या है? ई एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। बट वी नो डैट, हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते तो जान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सी अपॉन लेमडा, frequency that's equal to the ratio of the velocity of light and wavelength. Okay, so nu that's equal to c upon lambda. So from equation 1, E that's equal to hc upon lambda, E that's equal to sc upon lambda. So हम अभी क्या बना रहे हैं? हम अभी बना रहे हैं इसका एक डेरिवेशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एक डेरिवेशन। अभी हम यहाँ पर चूंकि हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, यहाँ पर हम h इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी 1 ले सकते हैं सपोज, बिकॉज हम डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन। बट जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो c और h की वैल्यू वहाँ पे पुट आउट करते हैं। c की वैल्यू क्या होती है? सुन लो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। ओके, मैं दोनों में बता रही हूँ, हिंदी वाले भी देखेंगे, इंग्लिश वाले, दोनों को यूजफुल होगा। ओके, so E that is the proportional to the 1 upon lambda, because inversely proportional to 1 upon lambda. E inversely proportional to lambda. Why? एनर्जी इंक्रीज होगा तो lambda डिक्रीज होगा, तो इसको लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 दैट्स इक्वल टू lambda 2 अपॉन lambda 1। सपोज याद रखिए यहाँ पे एक टिप्स कि एनर्जी यदि डिक्रीज हो रहा है
तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एनर्जी और वेवलेंथ, ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य बोलते हैं इसको। एनर्जी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट, तो हमने अभी देखा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसमें प्लैंक ने कहा था कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल के जैसा है। इसके बाद एक आएगा हाइगेन्स वेव थ्योरी। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे हाइगेन नाम के, उन्होंने वेव थ्योरी दिया। उनके अकॉर्डिंगली जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ओरिजिनेट होता है। हाइगेन वेव थ्योरी मतलब लाइट से जो लाइट के जो एक्चुअली जो लाइट रिलीज होता है, लाइट जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से, सन से, तो वो वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to Huygens wave theory, light originate from the light source is a form of wave। मतलब हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किस रूप में निकलती है, यहाँ पर तरंग के रूप में। ठीक है, ये होगा आपका हाइगेन्स वेव थ्योरी। देन और भी कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे न्यूटन ने भी कहा था, मैं आपको बता के उसको बोल के ही बता देती हूँ। न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी दिया था, न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत जिसको कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल ऑल्सो। जैसे प्लैंक ने कहा वैसे न्यूटन ने कहा। तो उस समय कई साइंटिस्ट आए, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि लाइट जो ओरिजिनेट होता है वो पार्टिकल के फॉर्म में, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जो लाइट ओरिजिनेट होता है वो वेव के फॉर्म में। और इसी सीरीज़ में एक और साइंटिस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिनका क्वेश्चन क्लास 11 बीएससी फर्स्ट ईयर और आगे चल के नीट, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, एग्री, आपके जितने भी JEE और भी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं सब में बनते हैं उसके क्वेश्चंस विथ न्यूमेरिकल्स। तो अभी उसके मैं डेरिवेशन बताऊंगी आपको, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास में पूरा हम नेचर ऑफ लाइट का डेरिवेशन और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देन न्यूमेरिकल को नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो हम अभी देखते हैं उस साइंटिस्ट का जो नाम है वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका डी ब्रोगली's ड्वेल नेचर। एक्चुअली डी ब्रोगली उनका नाम है जिन्होंने ड्वेल नेचर दिया। तो उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया कि लाइट किस फॉर्म में ओरिजिनेट होता है, इसका उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया। उन्होंने बताया कि लाइट जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक तो पार्टिकल और एक तो वेव। उन्होंने बोला कि दोनों सही हैं। और उसी तरह उन्होंने लाइट के बारे में जब बताया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया कि जिस तरह लाइट जो होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में ओरिजिनेट होता है लाइट सोर्स से, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। चलिए डिस्कस करते हैं। डी ब्रोगली's ड्वेल नेचर, डी ब्रोगली's ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ओके, चलिए, तो डी ब्रोगली ने ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो इक्वेशन, एक्चुअली ये मैथमेटिकल दिया था। डी ब्रोगली ने लाइट के जो नेचर को बताया वो मैथमेटिकली बताया था डी ब्रोगली ने। उन्होंने कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं दिया, प्रैक्टिकल एविडेंस किसी और साइंटिस्ट ने दिया था। वो डेविसन और जर्मर करके और साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकल एविडेंस दिया डी ब्रोगली का। लेकिन डी ब्रोगली का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो बताया था खुद डी ब्रोगली ने। और इसके लिए इन्होंने दो इक्वेशन को बेस लिए। फर्स्ट इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू फ्रॉम प्लैंक कॉन्स्टेंट, फ्रॉम प्लैंक क्वांटम थ्योरी से प्लैंक ने दिया था इसको। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये हम अभी डिराइव करेंगे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, then E that's equal to mc square, that is the equation number 1 and this is the equation number 2, E equal to mc square। ये कहाँ से आया? ये आइंस्टीन ने दिया था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ये किसने दिया था? आइंस्टीन। और ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी E इक्वल टू एच न्यू अभी पढ़े हैं। और ये आइंस्टीन का इक्वेशन है जो हर साइंस पढ़ने वाला बच्चा 9 क्लासेस से इसको जानता है, आइंस्टीन के इक्वेशन को, E इक्वल टू mc square। ओके, so E equal to h nu, that's E equal to mc square। so from equation 1 and 2 इन दोनों से उन्होंने बनाया डी ब्रोगली का ड्वेल नेचर, जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। so from equation 1 and 2 h nu that's equal to mc square। इक्वेशन नंबर 3 दिस एंड दिस दोनों को इक्वल ले लिए। अब हम जानते हैं क्या
न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अभी देखे थे फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति सी प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य हिंदी में। तो एच सी अपॉन लेमडा दैट्स इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसल, लेमडा इधर रहेगा, एच इस साइड आएगा, तो एम इंटू सी जो है वो नीचे आ जाएगा। लेमडा दैट्स इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, दैट्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। ओके, देन हम लोग जानते हैं कि सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी को सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वी। वेलोसिटी को अपन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो लेमडा दैट्स इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन एम इंटू वी फ्रॉम इक्वेशन 4। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी, सी की जगह क्या लिख दी हम लोगों ने, बी। अब हम जानते हैं बट मास इंटू वेलोसिटी दैट्स इक्वल टू मोमेंटम, द्रव्यमान गुणित वेग, ये द्रव्यमान है, गुणित वेग बराबर संवेग। मोमेंटम को कहते हैं संवेग हिंदी में। चूँकि जो हमारे व्यूअर हैं वो इंग्लिश वाले भी होते हैं, हिंदी वाले भी होते हैं, इसलिए कॉमन दोनों बोलती हूँ मैं, जिसको जो यूज़ होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, lambda that's equal to h upon p, because mass into velocity that's equal to momentum, momentum को p से दिखाते हैं, h upon p। मैंने फिर से अभी आपको एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे मैं, जो पिछले अभी डेरिवेशन में बताया था कि जब हम डेरिवेशन डिराइव करते हैं तो उस समय हम h को, उस समय हम जो भी अपना कांस्टेंट होता है उसको 1 मान सकते हैं। प्लेइंग कांस्टेंट को हम 1 मान सकते हैं, प्लेइंग कांस्टेंट 1 सपोज मान लिए। सो फिर अगेन इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। तो यहाँ पर भी वही केस है, क्या है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 दैट्स इक्वल टू P2 अपॉन P1। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। यहाँ भी सेम एक केस बनेगा, अलग से लिख दे रहे हैं अपन, नीचे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ भी एक केस बनेगा कि लेमडा अगर ज़्यादा होगा तो लेमडा मीन वेवलेंथ ज़्यादा है तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। एक मिनट, दिस इज़ द डी ब्रोगली डुअल इक्वेशन, ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं डी ब्रोगली का डुअल इक्वेशन। यहाँ से क्या पता चला कि अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ से पता कैसे चल रहा है कि ये डुअल नेचर को दिखा रहा है लाइट। तो डुअल नेचर को कुछ इस तरह दिखा रहा है, एच और अपॉन पी। तो पी कहाँ से आया, यहाँ से आया, मास इंटू वेलोसिटी। और मास हमेशा किसका होता है, पार्टिकल का। मास हमेशा किसका होता है, पार्टिकल का होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी दैट्स इक्वल टू मोमेंटम। तो मास हमेशा पार्टिकल का होता है, तो यहाँ से पार्टिकल नेचर का पता चल रहा है। एंड लेमडा हमेशा वेवलेंथ का निकलता है। वेवलेंथ कैसे निकलेगा, वेव। तो लेमडा से पता चल रहा है वेव नेचर, और पी से पता चल रहा है मास, मतलब कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल के जैसा भी है और वेव के जैसा भी है। सो दिस इज द डी ब्रोगली डुअल इक्वेशन, एंड दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली डुअल इक्वेशन फॉर क्लास 11 BSc फर्स्ट ईयर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, देखिए।